दोस्तों, आप सभी लोगों को इस वीडियो में जानकारी मिलेगी कि किसी भी पर्सन को आपके साथ में ज्वाइन कैसे करा सकते हैं। अभी तक जितने भी अपन तीन हमारे वीडियो देखे हैं, नहीं देखे तो आप जाके देख लीजिए। उनमें आपको प्रॉपर तरीके से बताया गया कि लीड कैसे जनरेट करें, कैसे किसी भी पर्सन को बिजनेस में इन्वाइट करें, कैसे उस पर्सन का फॉलोअप ले। लेकिन आज हमारा बहुत ही शानदार टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग। आप किसी भी पर्सन को कितना भी प्लान दिखा दो, कुछ भी करो, लेकिन उस पर्सन को आपके साथ में ज्वाइन नहीं करा सकते, तो कोई मतलब नहीं है उस पर्सन के साथ में फॉलोअप करने का, लीड जनरेट करने का। जब तक वो पर्सन आपके साथ में ज्वाइन नहीं होगा तो आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं होगा। तो आज का हमारा वीडियो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही लाजवाब होगा, बहुत ही यूनिक होगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक देखना। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको बहुत यूजफुल होगा, बहुत कुछ लर्निंग इसमें सीखने को मिलेगी। तो मैं अगेन आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस रॉयल टीम फोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे। चैनल पर आप पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। आप सभी लोगों को पता है कि हम कंटेंट पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। जितना भी चीज़ें होती है यूजफुल आप सभी लोग को इस चैनल के माध्यम से देते हैं। तो आप सभी लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताते रहिए कि आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगा और आपको किस नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहला हमारे पास में पॉइंट आता है क्लोजिंग पे, वो होता है डोंट बी नीडी। हम लोग क्या करते हैं कि सामने वाले पर्सन को लगता है कि इसको मेरी ज़रूरत है। हम उस तरीके से सामने वाले पर्सन के सामने पेश आते हैं कि सामने वाले पर्सन को लगता है कि इस पर्सन को मेरी नीड है, ये पर्सन के साथ में मैं ज्वाइन करूंगा तो इस पर्सन को फायदा हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, किसी भी पर्सन से आप जब बात करते हैं तो सामने वाले पर्सन को ये कभी फील नहीं होने दीजिए कि उस पर्सन को आपकी नीड है। हमेशा आप लोग क्या करते हैं कि भिखारी की तरह काम करते हैं। लाइक दैट, काफी ऐसे लोग क्या कि किसी भी बिजनेस को इस तरीके से बताते हैं कि सामने वाले पर्सन वो मेरे साथ में आ गया तो मैं अच्छी इनकम कर जाऊंगा। कभी भी किसी प्रकार से आपको ये नहीं करना। आप किसी भी पर्सन से बात करते हैं तो आप उस पर्सन को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एक बिजनेस प्लान दे रहे हैं। उस पर्सन की लाइफ चेंज हो सकती है, उसको एक चांस आप दे रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि वो पर्सन आपके साथ में ज्वाइन हो गया तो हो सकता है। तो आप हमेशा किसी प्रकार की उसको नहीं लगना चाहिए कि आप उसके लिए उसको जरूरत है। हमेशा सामने वाले पर्सन को इस तरीके से फील करवाइए कि सामने वाले पर्सन को आपकी नीड है। हमेशा सामने वाले पर्सन को होता है कि आप यही बातें जब प्रॉपर एक सामने वाले पर्सन से बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन आपके साथ में ज्वाइन करेगा नहीं करेगा। सारा का सारा यहीं से आपका डिफेंड या सही सारा का सारा यहीं से स्टार्ट होता है। तो पहला हमारा पॉइंट है कि हमेशा आपको ज़रूरत ऐसा नहीं लगना चाहिए सामने की ज़रूरत है, तो हमेशा उसको लगना चाहिए कि हाँ मैं इसके साथ में जाऊँगा तो मेरी एक अच्छी लाइफ चेंज हो सकती है, मैं एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि चीज़ों को होते हैं, लेकिन काफ़ी से लोग इन चीज़ों पर पकड़ के बैठ जाते हैं। आपको पकड़ के नहीं बैठना है। आपको क्या काम करना है कि आपके साथ वो पर्सन आता है, अच्छी बात नहीं, उस पर्सन को छोड़ दीजिए, उस पर्सन को होल्ड कर दीजिए, नेक्स्ट पर्सन के बात करना शुरू कर दीजिए। और भी लोग आपके पास में हैं, उन लोगों को क्लोजिंग के लिए बात करना शुरू कर दीजिए। हमेशा फोकस रखे अपने प्रोसेस पे, हमेशा फोकस रखे अपने काम पे, ताकि आपके साथ में नए नए लोग कनेक्ट होते रहेंगे, नए नए लोग क्लोजिंग के लिए रेडी होते रहेंगे। तो दूसरा हमारे पास में टॉपिक है दूसरा हमारे पास में टॉपिक है, हम काफ़ी से लोग इसमें गलती करते हैं, इस सेट एज सस्पेंस टाइम्स। हम लोग क्या करते हैं कि सामने वाले पर्सन को हम बोलते हैं कि मैं आपको कॉल करता हूँ, मैं आपको कॉल करता हूं। तो उसमें क्या लगता है कि सामने वाले पर्सन को लगता है ये तो फ्री निठल्ला इंसान है, इसके पास में कुछ काम ही नहीं है, ये तो बोलता है मेरे को मैं कॉल करता हूं। हमेशा सामने वाले पर्सन का हर एक चीज़ पर वैल्यू क्रिएट कीजिए। हमेशा सामने वाले पर्सन को लगना चाहिए कि आपका टाइम इतना इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम इतना यूजफुल है कि सभी तरीके से हो सकता है। जैसे आप किसी भी पर्सन को बोलते हैं कि मैं फ्री हूँ आपको कॉल करता हूँ, तो सामने वाले पर्सन को लगेगा ये फ्री है, जब भी कॉल कर लेंगे बात कर लेंगे, नहीं करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। तो हमेशा सामने वाले पर्सन आपको बोलेगा, या तो बोलेगा मैं फ्री नहीं हूं, नहीं तो आपको कॉल रिसीव नहीं करेगा, नहीं आपसे बात करेगा। तो हमेशा सामने वाले पर्सन से टाइम दो कि मैं आपको कॉल करूंगा, या इस तरीके से उसको बोल सकते हैं कि मैं अभी 2 मिनट के लिए फ्री हूं, या मैं 2 बजे फ्री हूं, आप चाहो तो मैं इसको कॉल कर सकते हो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी के लिए। हमेशा सामने वाले पर्सन के सामने चीज़ों की वैल्यू बनाएंगे, क्योंकि क्लोजिंग सारा का सारा आपकी वैल्यू पर डिपेंड करता है। हमेशा चाहे टाइमिंग की हो, चाहे बात करने के तरीके की हो, चाहे किसी भी चीज़ को आप हमेशा उसी तरीके से सामने वाले पर्सन को जब फॉलोअप में लेते हैं, जब बात करते हैं, क्लोजिंग करवाते हैं, तो इन चीज़ों को प्रॉपर से ध्यान रखिए कि सामने वाले पर्सन को वैल्यू क्रिएट कीजिए। तो आप उस पर्सन को बोल सकते हैं कि मैं दोपहर को 2 बजे फ्री हूँ, आप चाहो तो इस बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए तो आप मेरे को 2 बजे कॉल कर सकते हैं, बाकी टाइम में फ्री नहीं हूँ। आप इस तरीके से बोल सकते हैं, इस तरीके से बात कर सकते हैं। यदि आप इस तरीके से जब पर्सन से बात करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके साथ में कनेक्ट हो जाता है। तीसरा हमारे पास में क्वेश्चन आता है, बहुत ही जबरदस्त, आपके सामने भी आता है जब क्लोजिंग की बात आती है कि आस्क व्हाट देन लाइक द बेस्ट। हमेशा क्या होता है कि आप सभी लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, जब बोलना शुरू कर देते हैं किसी भी पर्सन के सामने, कॉल पे बात हो,
चाहे आप सामने बैठे हैं क्लोजिंग के टाइम, आप जब बोलना शुरू कर देते तो पता ही नहीं क्या क्या बोलते हैं, रुकते भी नहीं हो। आप तो एक ट्रेन के इंजन की तरह हो, बस ट्रेन को खींच के उस डायरेक्शन में ले जाके छोड़ना है, ट्रेन को अपनी लोकेशन पे ले जाके छोड़ना है। तो हम इसी तरीके से बात नहीं करना है। किसी भी पर्सन को जब बात करते हैं तो सामने वाले पर्सन को सुनो कि सामने वाला पर्सन एक्चुअल में चाहता क्या है, सामने वाला पर्सन क्या चाहता है। क्या पता आप किसी भी पर्सन को क्लोजिंग पे लेके जाते हो, उस पर्सन ऑलरेडी वो 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए कहीं से कमा रहा है, कहीं से 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए इनकम जनरेट कर रहा है, और आप उसको बोलते हो कि हमारे साथ में आके 50,000 रुपये कमा सकते हो। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे क्या उस पर्सन के सामने पैसों की वैल्यू है? नहीं है। तो आप उस पर्सन को यदि ध्यान से सुन लिया तो आपको पकड़ में आ जाएगी कि यार इस पर्सन पैसा तो कमा रहा है, लेकिन हम इसको ये बोल सकते हैं कि आप हमारे साथ में आते हो तो आज भारत के अंदर बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। इस बेरोजगारी को आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप लोगों को इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख के उन लोगों को बता सकते हैं। जब आप उन लोगों को बताते हैं तो आप लोगों को भलाई कर सकते हैं। तो कितना यूनिक क्वेश्चन बन चुका है, कितना किस तरीके से बन सकता है, तो हम इस चीज़ों पर बात करते हैं। और हमारे पास में सबसे जो हम प्रॉब्लम क्या करते हैं, बहुत प्रॉब्लम हमारे पास में यही होते हैं। कोई भी पर्सन को हम प्लान दिखा चुके हैं, वहाँ पे उसको बोलते हैं क्या प्लान में आपको क्या समझ में आया, प्लान कैसा लगा। इस चीज़ से बात नहीं करना है। आपको हमेशा याद रखो कि सामने वाले पर्सन को आप जब बात करते हैं उस पर्सन को बोले कि आपने प्लान देखा तो प्लान में सबसे अच्छी बात क्या लगी, सबसे पसंद चीज़ आपको क्या आई, सबसे पसंद कौन सा आपको टॉपिक लगा। अब क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग आपको टॉपिक बता देते हैं कि मेरे को इसका विड्रॉल अच्छा लगा, मेरे को इसमें टेक्नोलॉजी अच्छी लगी, मेरे को इसका प्रोसेस अच्छा लगा, मेरे को इसका प्लान अच्छा लगा। तो जो टॉपिक पे आपको डिस्कस करता है बंदा, जिस टॉपिक पे वो पर्सन आपसे बात करता है, उसी टॉपिक को वापस उस पर्सन के सामने बात करो। वो पर्सन आपको बोलता है कि मुझे कंपनी की प्रोफाइल अच्छी लगी, तो आप क्या करते हैं, काफ़ी सारे लोग जो बोलता है इस पर्सन को कंपनी की प्रोफाइल तो अच्छी लग चुकी है, चलो इसको हम विड्रॉल सिस्टम बताते हैं, चलो इसको बिजनेस प्लान बताते हैं। आप उस पर्सन को डायरेक्शन से चेंज मत कीजिए। उस पर्सन को जो चीज़ अच्छी लग रही है उसी चीज़ पर इसको बात कीजिए। हाँ यार सर आपको कंपनी अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगा कि आपको सर कंपनी अच्छी लगी, कंपनी के अंदर ये लोग हैं, इतना पैसा कमा चुके हैं, इस कंपनी के अंदर लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इस कंपनी के अंदर गवर्नमेंट जॉब भी है, प्राइवेट सेक्टर से बड़े बड़े लोग इसमें काम कर रहे हैं। आप उस पर्सन का जो चीज़ वो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को जगाइए, उसको भी जगाएंगे तब ऑटोमेटिकली वो आपके साथ में ज्वाइन करेगा, अदरवाइज आपके साथ में ज्वाइन नहीं कर सकता। तो आप जब भी किसी भी पर्सन का जो भी होता है उस पर्सन को पूछिए कि आपको कैसा इस सिस्टम के अंदर कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लगा, कौन सा टॉपिक था जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। तो इस तरीके से सामने वाले पर्सन से आप बात कर सकते हैं। चौथा हमारे पास में पॉइंट आता है कि काफ़ी से लोग प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो आपको प्रोस्पेक्ट इग्नोर करते हैं। आप उस पर्सन को बोलते हैं सर आप कब स्टार्ट करें, तो आपका मैसेज सीन कर लेता है, छोड़ देता है। आप बोलते हैं कि सर कॉल, उसको कॉल करते हैं तो आपका मैसेज सीन नहीं करता। आप उसको मैसेज करते हैं तो आपको जवाब नहीं देता। तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पे आपको ना, जैसे मैंने फर्स्ट आपको टॉपिक बताया था कि आपको सामने वाले पर्सन को लगना चाहिए कि इसको मेरी ज़रूरत नहीं है। पहला टॉपिक मैंने आपको बताया था कि सामने वाले पर्सन को लगना चाहिए कि इसको मेरी ज़रूरत नहीं है, इस पर्सन के साथ में मैं ज्वाइन होता हूँ तो मेरी सपने पूरे हो सकते हैं। तो आप हमेशा याद रखिए उस पर्सन को आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उस पर्सन को आप एक बार कॉल कर सकते हैं, कोई बात नहीं कॉल रिसीव नहीं करता तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उसको एक मैसेज बना सकते हैं। वो मैसेज बना के आप उसको सेंड कर सकते हैं। वो मैसेज कौन सा मैं आपको बता देता हूँ। वो मैसेज मैंने आपको डेमो मैसेज बना रखा है कि मैं आशा करती हूँ या मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आपकी तरफ से मुझे कोई जवाब नहीं मिला, कोई मैं एज्यूम करी हूँ कि आपको अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्ट नहीं है। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस अपॉर्चुनिटी में आपको किसी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आपके जहन में आपके आसपास में ऐसा कोई इंसान है जो एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है, दिलचस्पी रखता है, तो उनको ये डिटेल्स दे सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। किसी भी पर्सन आपका मैसेज को इग्नोर कर रहा है, क्लोजिंग के टाइम वो आपसे बात करना बंद कर रहा है, तो आप उस पर्सन को ये डेमो मैसेज से बना के उसको सेंड कर सकते हैं। बाकी आप अपनी तरफ से भी मैसेज बना के उसको सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप उस पर्सन को ये सेंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली सामने वाले पर्सन को लगेगा हाँ इस पर्सन को जवाब देना चाहिए। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो पर्सन आपसे बात करेगा कि सर मैं बिजी था, यहाँ पे मैं ये चीज़ था, मैं इस तरीके से था, मैं उस तरीके से था। सारी के सारी चीज़ों को आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसका कर सकते हैं। सारी के सारी चीज़ों से आप उससे बात कर सकते हैं। 5 हमारे पास में आता है वैलिडेट का मतलब होता है कि आप में से काफ़ी से लोग होते हैं जो उस चीज़ पे काम नहीं करते। मतलब जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट होता है उसका 2 सवाल में जवाब आता है, यस या नो।
यस, यदि ये उसका पर्सन का यस का जवाब आता है कि हाँ मुझे स्टार्ट करना है, आप किसी भी पर्सन को बोले सर आप चलो स्टार्ट करते हैं, तो सामने वाले पर्सन को बोलता हाँ यस स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे एक पर्सन का जवाब आ सकता है कि हाँ मुझे नहीं, मतलब अभी समझ में नहीं, नो। अब नो किसको आता है? जिसको डाउट है, जिसको कुछ भी थोड़ा बहुत समझ में आया लेकिन प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आया, वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वहाँ पे उस पर्सन का नो का जवाब आता है। तो आप उस पर्सन को ना एक फैक्टर्स कर सकते हैं, एक फैक्ट कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं कि सर मैं आपको कुछ काउंट नंबर बताता हूँ, उस नंबर को आप नोट कीजिए। मतलब आप अपने दिमाग में इस नंबर को एक बार बोलिए। मैं आपको 1 से लेकर 10 तक आपको नंबर बताता हूँ, मैं आपको 1 से लेकर 10 तक आपको नंबर बताता हूँ, आप उनमें से एक नंबर को चॉइस कीजिए, मुझे बताइए। जब सामने वाले पर्सन को आप बोलते हैं कि सर आप एक काम कीजिए, मैं आपको 1 से लेकर 10 तक आपको नंबर बता रहा हूँ, 0 से लेकर 10 तक आपको नंबर बता रहा हूँ, इनमें से कोई भी एक नंबर नोट कीजिए। यदि उस पर्सन का एक नंबर आता है, 1 से लेकर 5 तक उस पर्सन का नंबर आता है, 1 से लेकर 5 के अंदर उस पर्सन का मैसेज आता है या वो आपको बोलता है, तो क्या होता है कि सामने वाले पर्सन के पास में डाउट है, सामने वाले पर्सन के पास में डाउट है। 1 से लेकर 5 नंबर तक उसका कुछ भी नंबर चॉइस करता है, 2 3 1, तो वहाँ पे उस पर्सन का कुछ ना कुछ डाउट है, वो डाउट होता है, उस डाउट को आप क्लियर कीजिए। यहाँ से होने के बाद आप उसको मत बोलिए कि आपको कुछ डाउट है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे उससे बात करनी है। तो यहाँ पे उसको कुछ डाउट है, ये जो 6 के बाद 7 8 9 10 में से बात करता है, तो मतलब बंदा आपके साथ में ज्वाइन करने के लिए रेडी है, आपके साथ में ज्वाइन करने के लिए तैयार है। दोस्तों जो भी टॉपिक हम आपको बता रहे हैं ये सारे के सारे यूजफुल टॉपिक है, ये हर एक पर्सन के साथ में लागू होता है। किसी के साथ में कोई 5 नंबर टॉपिक है वो लागू नहीं होता, तो 2 नंबर टॉपिक लागू हो जाता है। तो सारे के सारे टॉपिक आपको हर एक अलग अलग लीडर्स पे अपनाने की कोशिश करनी है, हर एक लीडर्स पे बताने की कोशिश करनी है। 6 हमारा पॉइंट है वो सेट द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। बात करें सेट ए नेक्स्ट अपॉइंटमेंट का मतलब होता है कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको बार बार फॉलोअप करते हैं, बार बार उसको क्लोजिंग की तरफ लेकर जाते हैं कि लेकिन सामने वाला पर्सन अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, सामने वाला पर्सन आपसे बार बार आप उसको सेशंस अटेंड करा चुके हैं, उसके बावजूद भी आपके साथ में नहीं हो रहे। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, एक बार जूम सेशन अटेंड करवा दिया, किसी भी पर्सन को फॉलोअप में ले लिया, मतलब उस पर्सन को क्लोजिंग की तरफ ले गया, लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया, तो हम उसको छोड़ देते हैं। हमें उस पर्सन को छोड़ना नहीं है। जैसे मैंने आपको सेकंड टॉपिक में बताया था कि उस पर्सन को होल्ड डाल दीजिए। होल्ड डालने वाले जो भी लोग हैं उन लोगों को क्या है कि आप नेक्स्ट उस पर्सन को जूम सेशन के लिए इन्वाइट कर सकते हैं। हो सकता है उसको एक बार सेशन अटेंड नहीं किया होगा, हो सकता है उसको टेक्निकल एरर हो गया, नेटवर्क इशू रहा होगा, वो किसी न किसी वजह से सेशन को ज्वाइन नहीं कर पाया होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप उस पर्सन से ज्वाइन करवा सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आप उस पर्सन को लेके आ सकते हैं, नेक्स्ट टाइम उस पर्सन से आप बात करके जूम सेशन अटेंड करवा सकते हैं। और दोस्तों हमेशा याद रखिए कि जो भी आपके साथ में पर्सन है उसको नेक्स्ट सेशन के लिए इन्वाइट कर सकते हैं, नेक्स्ट तरीके से उस पर्सन से बात कर सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें जो है आपके प्रॉपर तरीके से यहाँ से कनेक्ट होती है। सारी की सारी चीज़ों की वजह से आपका जो इम्प्रूवमेंट है, जो आपका काम करने का तरीका है और आपका अपॉइंटमेंट है, वो प्रॉपर तरीके से एक हो सकता है किसी भी पर्सन को अपने साथ में कनेक्ट कराने का। तो सारा का सारी चीज़ें होने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे सवाल आता है, आप उस पर्सन से आपने ये सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन 7 नंबर का जो सवाल है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक है। आपके सामने ये वो पर्सन रेडी हो चुका है, प्लान दिखा दिया, लीड जनरेट हो गई, सब कुछ क्लियर हो गया, डाउट क्लियर कर दिया, सब कुछ बात क्लियर है। यहाँ पे उस पर्सन से जब बात आती है तो यहाँ पे आप उसको ना प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। ये आपका प्रोसेस बहुत अच्छा हो सकता है, शानदार हो सकता है, लंबा प्रोसेस हो सकता है। यहाँ पे आप उस पर्सन को 4 सवाल कीजिए। यहाँ पे उस पर्सन को आप 4 सवाल कीजिए। पहला सवाल होता है कि सर आप कब स्टार्ट करें, क्या सर आप स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं। दूसरा, सर आप कब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहला सवाल होता है सर आप कब स्टार्ट करें, तो सामने वाला पर्सन आपको बता देगा सर मैं अभी स्टार्ट कर लूँगा, सर मैं आपको 2 दिन बाद में स्टार्ट करूँगा, सर मैं 5 दिन बाद में स्टार्ट करूँगा। जैसे उसका सारे सवाल आते हैं उन सारे सवालों का जवाब आप प्रॉपर तरीके से दे सकते हैं। ज्वाइनिंग आज के लिए रेडी हो रहा है तो आप उसको तुरंत ज्वाइनिंग करवा दीजिए। जो पर्सन 2 दिन बाद में ज्वाइनिंग रेडी हो रहा है, अपने नोटबुक में उस पर्सन का नाम और डेट लिख लीजिए और उसी 2 दिन बाद उस पर्सन को कॉल घुमा दीजिए, उसको ज्वाइनिंग प्रोसेस करवा दीजिए। 10 दिन बाद में हो रहा है तो 10 दिन बाद में करवा दीजिए। दूसरा होता है कि कोई भी पर्सन आपके साथ में कब ज्वाइन करें, वो बोलता है ये चीज़ें। तीसरा हमारे पास में स्टार्ट होता है कि सर आप कितने पैकेज से स्टार्ट करोगे, सर आप 2000 से करोगे, 4000 से करोगे, 5000 से करोगे, 50000 से करोगे, कितने पैकेज से आप स्टार्ट करोगे। यहाँ पे काफ़ी से लोग लालची बनते हैं, बोलते हैं सर 50000 से स्टार्ट करो, सर 1 लाख से स्टार्ट करो। आप किसी भी पर्सन को यदि आप उसका जितना पॉकेट अलाउ करता है उस पॉकेट
अलावा आप उस पर्सन से बात करेंगे, वो पर्सन आपके साथ में स्टार्ट नहीं करेगा, आपके बिजनेस में आगे नहीं आएगा। तो हमेशा याद रखें, किसी भी पर्सन को जब आप बात करते हैं उसका जितना पॉकेट अलाउ करता है उसके हिसाब से उससे बात करें। एक स्टूडेंट को आप बोल सकते हैं 10,000 से स्टार्ट करो, तो वो क्या कर सकता है? कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट को स्टूडेंट के तरीके से बात करना है, वो मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा स्टूडेंट को कितना पैकेज बचाना चाहिए, हाउस वाइफ को कितना बचाना चाहिए, बच्चे और जो बिजनेसमैन होता है उनको कितना बचाना चाहिए। हर एक चीज़ का मैं आपको बताऊंगा। आप उस पर्सन को बता सकते हैं कितने आप पैकेज स्टार्ट करना चाहते हैं, कौन से प्रोडक्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं। लाइक दैट प्रोडक्ट जैसे क्रिप्टो के अंदर काम करते हैं, उसमें डॉलर होता है, और मतलब एफिलिएट में करते हैं, कोर्सेज होता है, और आप प्रोडक्ट बेस में हो तो आपको वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें सामने होती है कि वहाँ पे प्रोडक्ट, तेल, साबुन जो भी होता है वो चीज़ें हो सकती हैं। तो सारी की सारी चीज़ें हो सकती है इस तरीके से सामने वाले पर्सन को। जब आप लास्ट में ये क्वेश्चन करना है, सर आप कब स्टार्ट कर रहे हो, दूसरा आप कितने पैकेज स्टार्ट कर रहे हो, कौन सा पैकेज या कौन सा प्रोडक्ट आपको चाहिए, वो सारे के सारी चीज़ें आप उस पर्सन को बता सकते हैं। जब आप उस पर्सन को प्रोडक्ट के बारे में या इन चीज़ों के बारे में बताएंगे, ऑटोमेटिकली रेडी हो जाता है। फिर हमारे पास में लास्ट टॉपिक आता है कि वो ज्वाइन करता है तो अच्छी बात है, नहीं ज्वाइन करता तो वो लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देता है। तो आपको क्या करना है कि फिर आपको नेक्स्ट पर्सन के साथ में मूव ऑन कर देना है, नेक्स्ट पर्सन से आपको बात करना शुरू कर देना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच, दिल से आप सभी लोगों को धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने प्रॉपर तरीके से सुना, देखा और प्रॉपर तरीके से इसमें काम किया। तो दोस्तों आपको ये सब कुछ था वो एक शिक्षा के प्रति था, आपको प्रॉपर तरीके से एजुकेशन इसमें दिया गया है। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आने वाले हैं उन वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। कॉलिंग की बात आए, फॉलोअप की बात आए, लीड जनरेट की बात आए, सारी की सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और इन वीडियो को आपके टीम के कम से कम 5 लोगों को सेंड कर देना। कमेंट करके आपको बताना वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट किस टॉपिक का आपको सेशन लेके आना है या टॉपिक पे वीडियो लेके आना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।